नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। यूपी के हाथरस की घटना से पूरा देश स्तब्ध है, हर कोई दुखी है। कैसे बाबा के सत्संग में जाने वाले लोग भगवान को प्यारे हो गए। हाथरस की घटना ने जहां सभी को हिला दिया है, तो वहीं कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। आखिर एक जीता जागता इंसान कैसे भगवान हो सकता है, जबकि वो भगवान को मानता ही नहीं। जूते पहनकर सूट बूट से लैस होकर जो कथित प्रवचन दे और लोग आंखों पर पट्टी बांधकर उसके जयकारे लगाते रहे, जबकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस तरह के बाबाओं का कोई स्थान ही नहीं है जो स्वयं भू भगवान हो जाए। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर कैसे कोई खुद को ईश्वर बता सकता है। देश में कब तक धर्मांधता रहेगी, कब तक बाबाओं की मौज रहेगी, कब तक लोग मरते रहेंगे, सरकारें जांच कमेटियां बनाकर हाथ धोती रहेंगी, मरने वालों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देकर चुप कराया जाता रहेगा, आखिर कब तक। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। मृत्यु लोक का सत्संग चर्चा की हम शुरुआत करें, मेहमानों से रूबरू कराए उससे पहले चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये भोले बाबा कौन है। भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल है। एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का ये निवासी है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में ही हुई। बचपन में पिता के साथ खेती की और उसके बाद पढ़ाई के बाद यूपी पुलिस में इन्होंने नौकरी की। यूपी के 12 स्थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में तैनाती रही। नौकरी के दौरान 28 साल पहले इटावा में पोस्टेड रहा। चमत्कार, जादू टोना और यौन शोषण का मुकदमा इस पर दर्ज हुआ और इस पर पुलिस विभाग से बर्खास्त भी इसे किया गया। आगरा की शाहगंज पुलिस ने साल 2000 में गिरफ्तार किया और बाद में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। जेल से छूटने के बाद नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि नाम रखा। नए नाम के साथ उपदेशक बना। लोग भोले बाबा कहने लगे। सत्संग में 3 पीस सूट और रंगीन चश्मा पहनता था। बाबा का कनेक्शन सियासत से भी है। कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा गया और इनमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी शामिल है। अखिलेश यादव ने जनवरी 2023 में एक समागम में हिस्सा लिया था, तब वो यहाँ नजर आए थे। लेकिन अहम सवाल ये कि जब इतना बड़ा आयोजन किया गया, जब यहाँ पर परमिशन ली गई, तो कैसे यहाँ पर भगदड़ मची, वो भी एक बार जानिए। देखिए, हाथरस के सत्संग में 121 लोगों की मौत हुई। इस भगदड़ में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक दोपहर 2 बजे भोले बाबा अपनी गाड़ी से वहां से निकल रहे थे। जहां जहां से भोले बाबा की गाड़ी गुजर रही थी, वहां से उनके अनुयायी धूल मिट्टी उठाने लगे। देखते ही देखते लाखों की बेकाबू भीड़ ने नीचे बैठे या झुके भक्तों को कुचल दिया और चीख पुकार मच गई। दूसरी तरफ लगभग 3 फीट गहरे खेतों में भरे पानी और कीचड़ में भागती भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों ने लाठी डंडों से रोक दिया, जिसके कारण ही भीड़ बढ़ती गई और महिलाएं और बच्चे कुचलते गए। और यही वजह है कि इस भगदड़ में 121 लोगों की जो मौत हुई, उसमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी और उसके बाद इसमें बच्चे भी शामिल रहे। अब धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम और भगदड़ का एक पुराना इतिहास रहा है, जिसमें कई राज्य शामिल रहे हैं। अगर हम इस पर नजर डालें, देखिए जनवरी 2022 की बात कर लेते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ हुई थी और दर्जनों लोगों की यहां पर मौत हुई थी। जुलाई 2015 जहां आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर भगदड़ हुई, 27 की मौत हुई थी। अक्टूबर 2013 एमपी में दतिया के रतनगढ़ मंदिर में भगदड़ हुई, यहां 100 से ज्यादा की मौत हुई। जनवरी 2005 में महाराष्ट्र में सतारा के मंदार देवी मंदिर में भगदड़ हुई थी और यहां पर 340 से ज्यादा मौतें हुई। सितंबर 2008 राजस्थान जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ हुई थी और यहां 250 से ज्यादा की मौत हुई। वहीं अगस्त 2008 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भगदड़ हुई और 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो एक लंबा इतिहास रहा है इस तरह के हादसों का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इससे सबक क्या लिया जाता है, किस तरह से और किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसे होते हैं, ये समझना होगा। हालांकि चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी है, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। और साथ ही धर्मगुरु संत मुनीश्वर दास जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मुनीश्वर दास जी।
आपसे ही शुरुआत करते हैं संत मुनीश्वर दास जी। ये जो हादसा हुआ, जिस तरह से भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत हुई, अब सवाल धर्म गुरुओं पर उठता है, सवाल उन पर होता है जो इस तरह के सत्संग रखते हैं, व्यवस्थाएं नहीं होती, लोगों की मौत होती है और बेवजह ये लोग मारे जाते हैं। आपको क्या लगता है इस घटनाओं के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? मैं सबसे पहले जो इस हादसे के अंदर में जिनकी जान गई है जी, उन सभी परिवारों के प्रति मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं और श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनके परिवार को इस कठिन घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जी। और धार्मिक कार्यक्रम में इस प्रकार की घटना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखद, क्योंकि सनातन धर्म पे गहरा आघात किया गया है। ये जो संत नहीं है हमारे, पहली बात तो परंपराओं के अंदर में ये है ही नहीं जी। हमारे यहाँ परंपरा में सूट बूट पहनने की परंपराएं नहीं है और इस प्रकार से आज के समय में देखा जा रहा है कि बिल्कुल भेड़ चाल एक चल गई है। कोई भी व्यक्ति आता है और अपने आप को कोई भोला बाबा, कोई क्या बाबा, ऐसे बाबा बन जाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, यानी ईश्वर को, जबकि वो मानते नहीं है, ईश्वर की वो विरोधी हैं जी। पर वो पता नहीं किस प्रकार की ऐसी बातें करते हैं कि जो गरीब लोग, गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको बहका करके और वो लोग अपने साथ में जोड़ लेते हैं। खैर, ऐसे लोगों के ऊपर में कानून का सख्त एकदम से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 13 अखाड़े हमारे पूरे भारत के अंदर में हैं संत समाज के। जिन 13 अखाड़ों के अंतर्गत ही पूरे विश्व का संत समाज आता है। कहते हैं कि गुरु और गुरुद्वारा, ना तो उनका कोई गुरु, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई अखाड़ा। तो ऐसे व्यक्ति स्वयंभू अपने आप को संत कहें और मीडिया भी उनको भोले बाबा कह रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। जो साधु समाज, सनातन धर्म के ऊपर में ये कुठाराघात है। संत समाज की एक छवि को बदनाम किया जा रहा है, जबकि ये स्वयंभू लोग हैं, ना कोई संत हैं, ना बाबा हैं, ना कोई सन्यासी हैं, ना कोई योगी हैं। ये लोग अपना केवल रोटियां, अपना यानी कि राजनीतिक रोटियां और अपना केवल हित साधने के लिए, अपनी नेतागिरी करने के लिए, अपने आप को पूजा भगवान बनाने के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुनीश्वर दास जी, आपने बेहद अहम बात कही और इसलिए ये आम जन को भी समझना होगा कि वाकई में संत कौन है। और ये जो संत के भेष में या बाबा बनकर या लोगों को प्रवचन देकर अलग तरह से ही अंधभक्त बनाते हैं और उसके बाद कोई उनकी सुनता भी नहीं है। देखिए, बेवजह बेमौत मारे गए हैं ये 121 लोग, जो सिर्फ बाबा को सुनने के लिए गए थे और उनके चरण की धूल छूना चाह रहे थे और इस वजह से ये भगदड़ मची। हमारे साथ आशीष जी भी लगातार बने हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए, अब ये मुद्दा जो है वो राजनीति का नहीं है कि हम कहें कि इस राज्य में हुआ, इसकी सरकार थी, इस वजह से। ये कहीं भी हो सकता है और एक लंबा इतिहास रहा है। फिर अब महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, वैष्णो देवी हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि लापरवाही किसकी होती है, किस तरह से इसे लेकर एक्शन लिया जाना चाहिए और इस हादसे को लेकर सबसे बड़ी लापरवाही कहां नजर आई? आशीष जी। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं जो इस हादसे में 121 लोग का देहावसान हुआ है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संवेदनाएं प्रकट करता हूं। परिजनों को ईश्वर संबल प्रदान करे और जो घायल है उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। देखिए श्वेता जी, बहुत ही बड़ा हादसा है ये और बहुत ही दुखद घटना है, जिसे कहते हैं हृदय विदारक घटना है कि 121 लोग जो स्वस्थ थे और किसी कार्यक्रम में गए थे, उनको पता नहीं था कि उनके साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाएगी। और जैसा आपने कहा अभी कि हमको राजनीति से परे हट करके इस पे चर्चा करनी चाहिए और स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए। देखिए श्वेता जी, अगर ये घटना हुई है और इतने लोग मारे गए हैं तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी तो बनती है। तो जिम्मेदारी से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये अलग विषय हो सकता है कि जिम्मेदारी किसकी तय हो, कब तय हो, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है कि परमिशन उन्हें 80,000 की ली और 80,000 के बाद जिस तरह से वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो गए, तो निश्चित रूप से
आप मान के चलिए लापरवाही हुई है। और मैं भी धर्मगुरु जी को भी सुन रहा था और बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इस तरह का जिस तरह का भी माहौल चल रहा है, आप देखिए कि मतलब इस तरह के लोग आ जाते हैं और हमारे जो भोली भाली जनता है वो बड़ी भावुक जनता है। आप देखिए वो तो आशीर्वचन लेने गई थी, उनको पता ही नहीं था कि वहाँ पे व्यवस्थाएं माकूल नहीं है। और निश्चित रूप से मतलब मैं इस पे कोई राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन सभी सरकारों को इस पे गंभीरता से मतलब चिंतन करना चाहिए कि जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट है, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे कोई दूसरे फंक्शन हो, सोशल फंक्शन हो, हमारा जो क्राउड मैनेजमेंट हो वो बिल्कुल एरर फ्री होना चाहिए श्वेता जी, कि मतलब इस तरह की कोई भी दुर्घटना घटित ना हो। जिस तरह से आपने घटनाओं का जिक्र किया अभी अपनी रिमार्क में, कि जिस तरह से 2015 में घटना घटी, जिससे 2008 में घटना घटी, तो ये जो सिलसिला है ये थमना चाहिए श्वेता जी। बिल्कुल आशीष जी, थमना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, क्यों इसे गंभीरता से लिया नहीं जाता। संत मुनीश्वर दास जी, सर माफ कीजिए संत जी, अभी आप बोल भी रहे थे एक बात आपने कही कि ये संत की श्रेणी में आते ही नहीं है, और समझना होगा आम जनता कैसे समझे। आजकल जिस तरफ नजर डाल लो वहां पर एक नया बाबा नजर आते हैं प्रवचन देते हुए, लोग अंधभक्त हो जाते हैं, भीड़ एकत्रित होती है, और कहीं पे भी आयोजन होते हैं, इतने ज्यादा आयोजन होने लगे हैं कि प्रशासन भी कई बार इसे बहुत ही हल्के में लेता है। न कोई जांच होती, न व्यवस्थाएं देखी जाती है। कि आज संत समाज के अंदर में इतना आक्रोश है इस ऐसी घटनाओं को लेकर के, चाहे रामपाल हो, चाहे राम रहीम हो, और चाहे ये जो अभी भोले बाबा आए हैं। सबसे बड़ी बात कि ये लोग किसी परंपरा को मानने वाले नहीं है और ना ही ये संत हैं, परंतु समाज के अंदर में ये लोग स्वयंभू बन करके एक अपना नेटवर्क जाल फैला करके, और भोले लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, भोले लोग हैं, उनको ये इनके एजेंट लोग फंसा करके और इनको एकत्रित करते हैं, और ये लोग अपना एक पूरा नेटवर्क इतना तगड़ा फैला देते हैं कि उससे फिर बाहर निकलना ही उन लोगों को मुश्किल हो जाता है। इनमें नाना प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते हैं कि आपको ऐसा यानी कि शक्ति मिल जाएगी, आपको ऐसा गुरु महाराज कृपा कर देंगे, जबकि हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार के चमत्कार की कोई जगह नहीं है। मुनीश्वर दास जी, होना क्या चाहिए, क्या किया जाना चाहिए इसे लेकर? देखिए, आज पूरे देश की बात है, ये किसी प्रदेश की या जिले की बात नहीं है। ठीक, हाँ। हमारी पूरी सरकार को भी मालूम है कि पूरे संत समाज के 13 अखाड़े हैं, और उन 13 अखाड़ों की परंपराएं, चाहे वो वैष्णव संत हो, चाहे वो शिव के उपासक हो, चाहे वो विष्णु के उपासक हो, रामकृष्ण के उपासक हो, शक्ति के उपासक हो, उनकी एक परंपराएं हैं, वंदे गुरु परंपराम। तो जो अपनी गुरु परंपरा के अनुकूल चलता है वो कभी भी इस प्रकार के कृत्य कर ही नहीं सकता। इस प्रकार, और जब भी हमारे संत समाज के जगत गुरु जी सभी के कार्यक्रम होते हैं, तो एक पूरे व्यवस्थित प्रशासन, सबसे बड़ी बात है इंटेलिजेंस। हमारी लोकल LIU की रिपोर्ट भी होती है कि इतनी पब्लिक है, प्रशासन को रिपोर्ट देते हैं, कलेक्टर को देते हैं, SSP को देते हैं, रिपोर्ट ऊपर तक जाती है। तो कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे हम लोगों का ये प्रशासन का जो है समन्वय नहीं हो पाया? कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जनता के बारे में पता नहीं हो उच्च अधिकारियों की कि इतनी जनता आ रही है, पर व्यवस्था के नाम पे प्रशासनिक रूप से कोई व्यवस्था न होना एक बहुत बड़ा बिल्कुल, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल उठाया जा रहा है। आशीष जी, सवाल यही उठता है कि जो अभी आप बात कर रहे थे कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाए, जब परमिशन दी जाती है तो उस लिहाज से भी इंतजाम है कि नहीं है? क्या उसको देखा नहीं जाता है, या सिर्फ कागजों में परमिशन दे दी गई और इसके बाद आप कार्यक्रम कराइए? दूसरी अहम बात कि अगर उससे दुगनी भीड़ एकत्रित होती है, या फिर लोग जब लगातार आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या उसे कोई देखने वाला नहीं होता है? इसलिए सवाल प्रशासनिक स्तर पर भी उठ रहा है कि इंतजाम क्या थे? आयोजक तो है ही कटघरे में। देखिए श्वेता जी, मैं कोई बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें ऐसा था कि जो अंदर की व्यवस्था है वो ये जो आप नाम ले रहे हैं भोले बाबा, अब ये तो हमको तय करना पड़ेगा कि भाई बाबा जी भोले हैं या वो जनता भोली है जो उनके कार्यक्रम में गई।
तो देखिए श्वेता जी, वो अंदर की व्यवस्था है वो सेवादार लोगों को तय करना था और बाहर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था थी। जैसा जानकारी में आ रहा है, मुख्यमंत्री जी जो योगी जी हैं वो स्वयं बड़े ही इस घटना से आहत हैं। उन्होंने पूरा जो प्रशासनिक अमला है उसको कल रात को भेज दिया है, वो आज स्वयं गए हैं और वो स्वयं संत परंपरा से आते हैं, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा विचलित हैं इस कारण से। और उन्होंने रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक SIT का गठन किया है जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी रहेंगे। और आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से देखिए, ये बात तो सत्य है कि अब जो कमेटी बनेगी उनसे जो लोगों की जानें चली गई वो तो वापस आ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम फ्यूचर के लिए देखें श्वेता जी, तो एक रोड मैप जरूर तैयार होता है कि इस तरह की अगर कोई आयोजन होता है तो प्रशासन को पहले क्या क्या फीडबैक लेने चाहिए कि वहां पे एक इंटेलिजेंस, जैसे मैं अभी धर्मगुरु जी को सुन रहा था, वो बोल रहे थे भी कि एक इनपुट होना चाहिए था कि क्या लोग बढ़ जाएंगे, अगर लोग बढ़ जाएंगे तो व्यवस्थाएं माकूल रहेगी या नहीं रहेंगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमें बिना बचाव करते हुए हमको भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए ताकि इस तरह के जो आयोजन हो। और पहली बात तो मैं धर्मगुरु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हर किसी को इस तरह के आयोजन का परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जनता को हम निरंतर इस तरह से बेवकूफ बनाते रहें और इस तरह की घटनाएं होती रहें, ये निश्चित बहुत ही दुखद घटना है। दुखद घटना है। और क्योंकि देखिए राज्यवार भी इंतजाम होते हैं। अगर अलग अलग राज्यों की बात कर ले, राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि एक घटना 2008 में जोधपुर में राजस्थान में भी हुई थी और ये घटना कभी भी हो सकती है, क्योंकि जब भी न सिर्फ इस तरह के धार्मिक आयोजन बल्कि मंदिरों में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और जब कई बड़े त्योहार या कुछ होता है तो ऐसे में उस स्थिति में भी क्राउड का मैनेजमेंट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। आशीष जी, राजस्थान के लिहाज से अगर बात करें, किस तरह से सजग रहने की जरूरत है, क्या सीख इस हादसे से लेनी चाहिए? देखिए श्वेता जी, मैंने कहा ना कि जहां तक राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत सारे धार्मिक स्थल है जहां पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान से भी आते हैं, राजस्थान के बाहर से भी आते हैं। और श्वेता जी, आपको ध्यान होगा कि 2-3 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट वर्ष तो याद नहीं है, जब खाटू श्याम जी के प्रांगण के अंदर भी भगदड़ मची थी 2022 और उसके बाद वहां की जो समिति है उसने पूरा एक कॉरिडोर जो है उसको चेंज किया। हेलो जी, हेलो जी आशीष जी, आवाज आ रही है? श्वेता जी, जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से खाटू श्याम जी में घटना हुई थी और उसके बाद जिस तरह से फिर उस प्रांगण को बड़ा किया गया और अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से राजस्थान सरकार जो है वो बहुत ही सजग सरकार है, बहुत ही संवेदनशील सरकार है। और आप मान के चलिए कि मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है बहुत बड़े भक्त हैं और निरंतर उनकी आराधना रहती है, तो निश्चित रूप से वो इसमें सक्रिय हो गए हैं कि जिस तरह जितने भी धार्मिक स्थल राजस्थान के हैं उसके क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के वो निश्चित रूप से जल्दी एक बैठक लेंगे और हम तय करेंगे कि इस तरह की घटना राजस्थान में ना हो। क्योंकि राजस्थान में आप देखिए कि बहुत श्रद्धालु, अगर हम बात करें खाटू श्याम जी की बात करें, सालासर बालाजी की बात करें, मेहंदीपुर बालाजी की बात करें, अजमेर दरगाह की बात करें, पुष्कर की बात करें, तो बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, इस तरह के मेलों का आयोजन होता है। तो निश्चित रूप से हम एक व्यवस्था बनाएंगे कि इस तरह की घटना, हम निश्चित रूप से ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि इस तरह की घटना जो है राजस्थान में घटित ना हो। बिल्कुल, राजस्थान के कहीं पे भी ना हो और इसलिए हर सरकार को सजग होना पड़ेगा और इसे लेकर इंतजाम करने होंगे। और कोई भी आयोजन होता है तो प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीर होना होगा। मुनीश्वर दास जी, अब सवाल ये उठता है कि देखिए अलग अलग संत हैं, सबके अपने आश्रम हैं, अपने लोग हैं, समर्थक हैं, अंधभक्त जिसे कहते हैं। अब आपने अभी कहा कि ये समझना होगा कि कौन वाकई में संत है और कौन ढोंगी बाबा है या फिर इस तरह के बाबा हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता उन पर विश्वास करती है। अब जनता को कैसे समझाया जाए, अंधभक्ति जिसे कहा जाता है उसे कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जिनके लिए वो बाबा ईश्वर है वो तो ईश्वर के तौर पर ही आराधना करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वो समझेंगे नहीं। और दूसरी तरफ सीधे साधे भोली भाली जनता का इस तरह के बाबा ही हैं जो उपयोग करते रहेंगे। इसके लिए पूरे भारत के संत समाज के अखाड़ों को और भारत सरकार को मिलकर के
एक गाइडलाइन और एक इनकी वेरिफिकेशन होना जरूरी है जी। क्योंकि आज संत के और असंत का रूप, मान लो कोई भी कपड़े पहन के संत का या अपने आप को संत का नाम रख करके संत के रूप में आपके सामने आ जाता है और आप मान लेते हैं कि ये संत हैं, परंतु वास्तविक संत है या नहीं इसका क्लियरेशन, इसको वेरीफाई कौन करेगा? तो इसको संत समाज और भारत सरकार मिलके पूरे भारत स्तर के ऊपर में एक कार्यक्रम चलाया जाए और जो अखाड़े द्वारे से संत गुरु परंपरा से हैं उनका वेरिफिकेशन हो और जितने भी और अलग स्वयंभू लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो और इनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जी, चलिए बहुत शुक्रिया संत मुनीश्वर दास जी चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मृत्युलोक का यह सत्संग था जो हाथरस में हुआ, जो 121 लोगों की जान गई। लेकिन अब सवाल उस बाबा पर उठाया जाए, आयोजकों पर उठाया जाए, लेकिन सबसे अहम यह हो जाता है कि जब इस तरह का आयोजन होते हैं तो उन आयोजनों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है, कितनी देखरेख उसे लेकर होती है, कितनी तादाद में लोगों के आने की यहाँ पर परमिशन ली गई और कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और लोग अगर ज्यादा तादाद में है तो वहां पर व्यवस्थाएं क्या, ये सब हर एक पहलू को गंभीरता से देखना चाहिए, लेना चाहिए, और तभी जाकर क्राउड मैनेजमेंट, जो इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु, जो भीड़ एकत्रित होती है, उसे नियंत्रित किया जा सकेगा और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। वरना अभी भी अगर लापरवाही बरती गई तो इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। धार्मिक आयोजनों पर आप विराम नहीं लगा सकते, आप रोक नहीं सकते, आप लोगों को उसमें शामिल होने के लिए रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो उनकी व्यवस्थाओं को देखा जा सकता है और इस तरह से संभाला जा सकता है ताकि किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, इस तरह से भगदड़ ना मचे, ऐसे हादसे ना हो जहां बेवजह लोगों को मरना पड़े, अपनी जान से हाथ धोना पड़े और घरों के चिराग बुझे। इसलिए इस बड़ी घटना, इस हादसे से सीखने की जरूरत हर किसी को है। ये किसी एक राज्य का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की बात है, क्योंकि इस तरह के आयोजन देश में हर कोने में होते हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है? यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं।